वेलकम टू सिनेमा अनलॉक। फिल्म की शुरुआत 1975 से होती है, जहां हम एक गार्डन देखते हैं जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम लोरा होता है, जो अडॉप्ट होने पर बहुत खुश होती है। फिर सीन कट होता है और हमें 20 साल बाद की लोरा दिखाई जाती है। अब लोरा बड़ी हो चुकी होती है, शादीशुदा होती है और उसका एक बेटा भी होता है। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लोरा उसी ऑर्फनेज को खरीद लेती है जहां वो बचपन में रहती थी। उसका सपना होता है कि वो बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करे ताकि कोई भी बच्चा अकेला महसूस ना करे, और उसका हस्बैंड भी इस प्लान में उसका पूरा सपोर्ट करता है। जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं तब उनका बेटा साइमन थोड़ा उदास हो जाता है, इसलिए लोरा उसे और अपने हस्बैंड को समुंदर के पास घूमने ले जाती है। वहां लोरा और उसका हस्बैंड बात कर रहे होते हैं, तभी साइमन पास की एक केव के अंदर चला जाता है और काफी देर तक वहीं रहता है। जब लोरा और उसका हस्बैंड यूज नहीं देख पाते तो वो टेंशन में आकर उसे बुलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद साइमन बाहर आता है और कहता है कि वो अंदर एक बच्चे के साथ खेल रहा था। वो बताता है कि उसका एक नया दोस्त बना है जिसका नाम टॉमस है। लोरा इस बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे घर ले आती है, लेकिन साइमन रास्ते में सीशेल्स छोड़ता जाता है ताकि टॉमस उन्हें फॉलो करके उसके घर आ सके। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और हर दिन के साथ साइमन का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज होने लगता है। वो रोज किसी न किसी अनसीन चीज से बात करता रहता है। लोरा और उसका हस्बैंड ये सब नोटिस तो करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं, मतलब वो अपने दिमाग में ही लोग बना रहा है। एक दिन साइमन लोरा को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें टोटल 6 बच्चे बने होते हैं। उनमें से एक बच्चा मास्क पहने होता है। साइमन कहता है कि ये टॉमस है, उसका पहला दोस्त। वो ये भी कहता है कि ये सब उसके फ्रेंड्स हैं और वो सब इसी घर में रहते हैं, लेकिन लोरा फिर भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। दिन गुजरते रहते हैं और एक तूफानी रात में बेनिग्ना नाम की एक औरत उनके घर आती है। वो कहती है कि वो एक सोशल वर्कर है और साइमन के बारे में बात करने आई है। उसकी बातों से पता चलता है कि साइमन असल में लोरा का रियल बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि साइमन को HIV नाम की बीमारी है। वो औरत ये सब काफी रूढ़े तरीके से बताती है, जिससे लोरा को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। गुस्से में लोरा उसे घर से बाहर निकाल देती है। रात को लोरा को बाहर कोल शेड की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई छुपा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है वो इंसान भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो गीना नाम की औरत थी। अगली सुबह साइमन एक गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। जब लोरा उससे पूछती है तो वो कहता है, ये गेम मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सिखाया है। इसमें हमें कुछ पजल सॉल्व करने होते हैं। हर पजल अगले पजल को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वो आगे कहता है, और जब हम सारे पजल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। और तुम्हें पता है मैंने क्या फाइंड किया? जब मैंने पजल सॉल्व किए तब मैंने ये पेपर्स फाइंड किए। इनमें लिखा है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुमने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे HIV है। मैं जल्दी मरने वाला हूँ। ये सुनकर लोरा बहुत दुखी हो जाती है, जबकि वो साइमन का बहुत ख्याल रखती है। उनका लगभग सारा पैसा साइमन की मेडिसिन पर खर्च हो रहा होता है और वो उसे ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। आज वो साइमन को कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग एक पार्टी रखते हैं। पार्टी के दौरान साइमन फिर से लोरा से बदतमीजी करता है और गुस्से में आकर लोरा उसे थप्पड़ मार देती है। साइमन वहां से भाग जाता है। जब लोरा काफी देर तक साइमन को नहीं देख पाती तो वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उससे वो बच्चा दिखाई देता है जिसके बारे में साइमन बात करता था, मास्क पहने हुआ टॉमस। लोरा उसका मास्क पकड़कर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो लड़का उसे धक्का देकर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है और खुद भाग जाता है। लोरा जोर जोर से आवाज लगाती है और बहुत लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वो सब साइमन को ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता। पुलिस को भी बुला लिया जाता है, फिर भी साइमन का कोई ट्रेस नहीं मिलता। लोरा नीचे कोल शेड में जाती है। वहां उसके हाथों से कुछ हेवी आयरन पाइप्स गिर जाते हैं, जिन्हें वो ध्यान से वापस रख देती है, लेकिन साइमन वहां भी नहीं होता। फिर लोरा उस केव में जाती है जहां साइमन पहली बार टॉमस से मिला था, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता। पूरी रात लोरा को अपनी दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। पुलिस धीरे धीरे सर्च से थक जाती है और एक ऑफिसर को शक होता है कि शायद बेनिग्ना ने ही साइमन को किडनैप किया है। पुलिस को पता चलता है कि बेनिग्ना कोई रियल सोशल वर्कर नहीं थी और वो सिर्फ साइमन के बारे में जानने के लिए लोरा के घर आई थी। वो लोग बेनिग्ना को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। लोरा और उसका हस्बैंड अपने बेटे के गायब होने से बहुत दुखी हो जाते हैं और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब लोरा घर लौट रही होती है तो वो एक एक्सीडेंट देखती है। एक कार एक औरत को टक्कर मार देती है और उसका जाव बुरी तरह टूट जाता है। लोरा पहचान लेती है कि ये औरत बेनिग्ना है, जो साइमन के केस की में सस्पेक्ट थी। इसके बाद पुलिस उसका घर सर्च करती है और पता चलता है कि बेनिग्ना उसी ऑर्फनेज में काम करती थी जो लोरा ने खरीदा था। बेनिग्ना का एक बेटा भी था जिसका नाम टॉमस था। उसका चेहरा थोड़ा अलग था, डिफॉर्म था, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनता था। लेकिन एक दिन कुछ बदतमीज बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और जबरदस्ती उसका मास्क उतरवा दिया। अपने चेहरे को लेकर टॉमस को बहुत शर्म आई और वो भागकर उसी केव में छुप गया जहां हमने पहले देखा था। रात को तेज लहरों ने केव को भर दिया और टॉमस डूब कर मर गया।
बेनिग्ना ने ये बात पुलिस को बताई भी थी, लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से उन्हें कोई सजा नहीं मिली। जब लोरा ये सब जानती है तो वो एक मीडियम के पास जाती है। मीडियम एक ऐसा इंसान होता है जो स्पिरिट्स और घोस्ट से बात कर सकता है। लोरा उसे ऑर्फनेज, बेनिग्ना और टॉमस के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। अपनी पावर्स का यूज करके मीडियम उस घर में जाती है। मीडियम अपनी पावर्स से पास्ट देख लेती है और एक डरावनी सच्चाई समझ आती है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए बेनिग्ना ने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था और फिर उनकी बॉडीज को कोल शेड में छुपा दिया था। जब तक ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की थी तब तक बेनिग्ना को डर नहीं था, लेकिन जैसे ही लोरा ने ये घर खरीदा, बेनिग्ना को पकड़े जाने का डर लगने लगा। इसी वजह से वो उस तूफानी रात को शेड में घुसी थी ताकि सबूत मिटा सके। अब लोरा को एक लॉक याद आता है जो उसके बेटे ने पजल गेम के दौरान उसे दिया था। वो उस लॉक को अलग अलग जगह ट्राई करती है और जब वो शेड के दरवाजे पर उसे लगाती है तो वो खुल जाता है। अंदर जाकर वो बच्चों की हड्डियां देखकर डर जाती है और तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस एरिया को सील कर देती है और बच्चों की बॉडीज को फाइनली वहां से निकाल कर दफन किया जाता है। लोरा का हस्बैंड ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और तुरंत वहां से जाना चाहता है, लेकिन लोरा यूज कह देती है कि वो चला जाए क्योंकि वो यहीं रुककर ये पता लगाना चाहती है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गया। हस्बैंड के जाने के बाद लोरा ऑर्फनेज को बिल्कुल वैसे ही बना देती है जैसे पहले हुआ करता था। वो हर तरह से कोशिश करती है कि बच्चों की स्पिरिट्स उससे मिलने आए। वो डाइनिंग टेबल को पुराने तरीके से सेट करती है, चेयर्स पर डॉल्स रखती है और उन पर बच्चों के नाम भी लिखती है। फिर वो घंटों तक वेट करती है, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन लोरा वही गेम खेलती है जो साइमन खेला करता था। धीरे धीरे साइमन के इमेजिनरी फ्रेंड्स उसके साथ गेम खेलने लगते हैं। जैसे ही वो गेम स्टार्ट करती है, घोस्ट चिल्ड्रन उसके सामने अपीयर होने लगते हैं। वो उसे एक एक करके क्लूज देते हैं और लोरा उन्हें सॉल्व करती हुई आगे बढ़ती रहती है, जब तक कि वो फाइनली एक स्टोरेज रूम तक पहुंच जाती है। वहां उसे दीवार में एक होल दिखता है और एक हिडन डोर सामने आता है। जब वो अपना लॉक यूज करती है तो वो डोर खुल जाता है। अंदर जाकर वो अपने बेटे साइमन को देखती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है, उसे गले लगाकर रो पड़ती है। उसे लगता है कि साइमन यहीं 6 महीने से था और स्पिरिट्स के साथ होने की वजह से उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वो तुरंत उसे लेकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक ब्लैंकेट पकड़े हुए है। जो साइमन उसने देखा था वो सिर्फ एक घोस्ट या इल्यूजन था। आगे देखने पर उसे एक मास्क पहना हुआ बच्चा दिखता है। वो डर के साथ उसके पास जाती है और जैसे ही उसका मास्क उतरती है, उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसका अपना बेटा साइमन ही है। साइमन की मौत काफी महीने पहले ही हो चुकी थी और अब उसका बॉडी गल चुका था, सिर्फ उसकी हड्डियां बची थी। अब मूवी एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पता चलता है कि साइमन असल में कैसे मारा। पार्टी वाले दिन जब लोरा से गलती से ये सब हुआ, स्पिरिट साइमन को उस हिडन रूम तक ले गए थे। जब लोरा उसे ढूंढने आई तब साइमन उसे छुप गया था, लेकिन बाद में जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो निकाल नहीं पाता। इसका रीजन ये था कि लोरा के गिराए हुए हेवी आयरन पाइप्स ने दूर ब्लॉक कर दिया था। साइमन अंदर फंस गया और मदद के लिए चिल्लाता रहा। लोरा को दीवारों के पीछे से जो आवाजें सुनाई देती थी वो असल में उसके अपने बेटे की ही थी, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाई। बेचारा साइमन धीरे धीरे थक जाता है, सीढ़ियों पर गिरता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब लोरा ऊपर जाती है और अपने मारे हुए बेटे को बाहों में उठा लेती है। वो अपने हस्बैंड का दिया हुआ नेकलेस उतार कर जमीन पर रख देती है। फिर उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स पकड़े हुए दिखाया जाता है। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट होता है कि वो अपने बेटे की आवाज पहचान नहीं पाई और उसे बचा नहीं पाई। उसे लगता है कि अगर उसके बेटे की मौत उसकी गलती की वजह से हुई है तो अब उसका जीना बेकार है, इसलिए वो सारी पिल्स खा लेती है। सीन कट होता है और अब लोरा स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाई देती है। अब वो अपने बेटे और बाकी घोस्ट चिल्ड्रन के साथ उसी घर में होती है। साइमन उससे कहता है कि वो यहीं रुककर सबका ख्याल रखे और लोरा खुशी से इस बात को मान लेती है। मूवी के एंड में लोरा का हस्बैंड उसका और साइमन का फ्यूनरल अटेंड करता है। उसके बाद वो एक लास्ट टाइम उस घर में वापस आता है। वहां उसे जमीन पर वही नेकलेस मिलता है। अचानक दूर खुल जाता है और वो आदमी हल्की सी स्माइल करता है। उसे समझ आ जाता है कि लोरा की स्पिरिट ने ही उसके लिए दरवाजा खोला है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग सेम चॉइस रखते हैं।